हेलो फ्रेंड्स। खिलजी वंश में हमने अभी तक जलालुद्दीन को पढ़ लिया था। अलाउद्दीन के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम इसके तीसरे और लास्ट पार्ट को समझेंगे। फ्रेंड्स, इस मैप को देखिए। उत्तर भारत के लिए अलाउद्दीन की रणनीति बिल्कुल साफ थी। डायरेक्ट कंट्रोल, यानी राज्यों को जीतकर सीधे दिल्ली सल्तनत में मिला लेना। अलाउद्दीन का गुजरात अभियान 1299। यहाँ के राजा थे कर्णदेव। लेकिन एग्जाम के लिए सबसे जरूरी फैक्ट ये है कि इसी युद्ध के दौरान सेनापति नुसरत खान ने एक गुलाम को 1000 दिनार में खरीदा था। उसका नाम था मलिक कफूर, यानी कि 1000 दिनारी, जो आगे जाकर अलाउद्दीन का सबसे बड़ा हथियार बना। अलाउद्दीन का रणथंबोर अभियान 1301। यहाँ के राजा हमीर देव अपने हट के लिए मशहूर थे। उन्होंने अलाउद्दीन के विद्रोहियों को शरण दी थी, इसलिए यह युद्ध हुआ। सबसे खास बात, इसे राजस्थान का पहला जौहर जल जौहर माना जाता है और इस ऐतिहासिक युद्ध में अमीर खुसरो खुद मौजूद था। फ्रेंड्स, अब आते हैं 1303 के उस ऐतिहासिक युद्ध पर जिस पर किताबें और फिल्में दोनों बनी है, चित्तौड़ का अभियान। यहाँ के राजा थे रावल रतन सिंह। युद्ध का कारण क्या था? इतिहासकार इसे सामरिक महत्व मानते हैं, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी अपनी किताब पद्मावत में लिखते हैं कि यह युद्ध रानी पद्मावती की सुंदरता के लिए हुआ था। अलाउद्दीन ने 8 महीने तक किले का घेराव और बड़ी मुश्किल से उसे जीता। अलाउद्दीन किला तो जीत गया, लेकिन रानी को नहीं पा सका। रानी पद्मिनी ने 16,000 छतरानियों के साथ आग में कूदकर जौहर कर लिया। इस जीत के बाद अलाउद्दीन ने अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद रख दिया। यह नाम एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। अब हम देखेंगे दक्षिण भारत की विजय। फ्रेंड्स, उत्तर भारत जीतने के बाद अलाउद्दीन ने वो किया जो उससे पहले किसी सुल्तान ने नहीं किया था। विंध्याचल पार करके दक्षिण भारत जाना। उद्देश्य, यहाँ अलाउद्दीन की नीति बदल गई। उसका मकसद इन राज्यों पर कब्जा करना नहीं था, बल्कि सिर्फ धन लूटना था और राजाओं से टैक्स वसूलना था। इस पूरे अभियान का हीरो था मलिक कफूर। प्रमुख विजय, सबसे पहले देवगिरी। यहाँ के राजा रामचंद्र देव को हराया, लेकिन सम्मान देते हुए उसे राय रायन की उपाधि दी। ऐसे ही वारंगल, यह सबसे खास है। यहाँ काकतीय राजा प्रताप रुद्र देव ने सरेंडर किया। दुनिया का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा मलिक कफूर को सौंपा। अंत में पांडे राज्य पर यहाँ से मलिक कफूर ने इतिहास का सबसे ज्यादा सोना लूटा। फ्रेंड्स, अलाउद्दीन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वह एक बेहतरीन निर्माता भी था। उसने वास्तुकला में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया। सबसे पहला अलाई दरवाजा, यह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। यह भारत की पहली ऐसी इमारत है जिसमें विशुद्ध इस्लामी गुंबद और घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का इस्तेमाल हुआ। यह सवाल कई बार पूछा गया है। ऐसे ही सीरी का किला, मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए अलाउद्दीन ने इसे अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। इसे 1000 खंबा महल भी कहते हैं। उसने पानी की कमी दूर करने के लिए तालाब, हौज ए खास बनवाया और जमात खाना मस्जिद, जो पूर्णतः इस्लामी शैली में बनी पहली मस्जिद मानी जाती है। फ्रेंड्स, तलवार के साथ साथ अलाउद्दीन के दरबार में कलम का भी जोर था। सबसे पहले अमीर खुसरो, इन्हें तूते हिंद भी कहा जाता है। इन्होंने 7 से 8 सुल्तानों का राज देखा, लेकिन ये मुख्य रूप से अलाउद्दीन के दरबारी थे। एग्जाम के लिए इनके 3 आविष्कार याद रखिए। इन्होंने ही सितार और तबला बनाया। ये खड़ी बोली हिंदी के जनक माने जाते हैं। इनकी किताब खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन की जीतों का वर्णन है। दूसरे थे अमीर हसन देहलवी। इनके बारे में बस एक सवाल आता है, इन्हें भारत का शेख सादी कहा जाता है। अलाउद्दीन का अंत, इतने बड़े साम्राज्य के सुल्तान अलाउद्दीन का अंतिम समय बहुत कष्टदायी था। उसे जलोदर रोग हो गया था। वह अपने ही गुलाम मलिक कफूर के हाथों की कठपुतली बन गया था और 1316 में तड़प तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। मुबारक शाह खिलजी, अलाउद्दीन के बाद उसका बेटा सुल्तान बना। इसके पिता के सारे नियम, जो बाजार नियंत्रण थे, उन सबको खत्म कर दिया। यह इतिहास का सबसे रंगीला और पागल सुल्तान था। कभी कभी यह दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर या नग्न दौड़ता था। यह दिल्ली का एकमात्र सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। अंतिम शासक खुसरो शाह 1320 में बने। इसके समय विरोधियों ने नारा लगाया कि इस्लाम खतरे में है। अंततः गाजी मलिक यानी गयासुद्दीन तुगलक ने इसकी हत्या की और तुगलक वंश की नींव रखी। तो फ्रेंड्स, यहीं समाप्त होता है खिलजी वंश। अगले वीडियो में हम मिलेंगे दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे समय तक चलने वाले वंश तुगलक वंश के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।